प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं वर्ग अष्टम में तृतीय पाठ जो है अस्माकं देशः, उसको आज हिंदी अर्थ बता देता हूँ। फिर कल की वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर शुरू से लिखवाऊँगा। इस पाठ में हमारे देश के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की गौरव कितनी प्राचीन और कितनी अच्छी है, उसी के बारे में बताया गया है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ जो है निरूपण किया गया है। जो लिखा है, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष यद भारतं प्राहु भारती यत्र संतति। जो देश समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, उसी देश को भारतवर्ष कहते हैं, जिसकी संतान भारतीय सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्ष मिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि साहित्यिक योगदानं सांस्कृतिक वैभवं च आश्चर्यकराणि बभूव। प्राचीन काल में इस देश की प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिक योगदान, सांस्कृतिक वैभव बहुत ही आश्चर्य करने वाला था। अत्रैव वेदानाम आयुर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश से जाता। यहाँ भी वेदों का आयुर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। यहाँ का भौतिक आध्यात्मिक चिंतन जो है बहुत अद्भुत है। उत्तर भारतीय महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत्। उत्तर भारत के महाकाव्य, पुराण और शास्त्रों में व्यापकता जो है दक्षिण देश के भागों का प्रकाश इसमें आता है। तत्रापि शिल्पाधिकारकं प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालात् एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। यहाँ पे शिल्पदिकार यानी शिल्पकार जो थे, उन लोगों को ग्रंथ में प्राचीन कालों में तमिल साहित्य में इनका गौरव बताया गया है। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृते एकत्वे पुराणम योगदानम अविस्मरणीयम। संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकत्व का योगदान पुराणों में बहुत ही अविस्मरणीय है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रास्त विभिन्निवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्य कृतम। इस समय भारत के लोग धर्मस्थल, तीर्थयात्री और बहुत से पुराण साहित्यों को देखने को मिलता है, पुराण साहित्य में देखने को मिलता है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रा करोति। दक्षिण के निवासी बद्री केदार की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थ गंतुम इच्छति। और उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी इत्यादि स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका। और ऐसे ही द्वारिका और कामाख्या आदि स्थलों पे लोग तीर्थयात्री जाते हैं। अस देशस्य नद्यः पूर्णतया मन्यते। इस देश की नदियाँ बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। पर्वता पावनः कथ्यते। और पर्वत जो हैं बहुत ही पावन कहे जाते हैं। वृक्षा पूजन्ते। वृक्ष की पूजा होती है। प्रकृति प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरणम आकर्षणमासीत्। प्रकृति के प्रति भारतीय जो है बहुत ही प्रकृति के प्रति भारतीय बहुत ही आश्चर्य करते हैं और उनके प्रति आकर्षित हैं। पूजनीत्वात् प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते। वृक्षों को पूजने के कारण प्रदूषण को इसको बहुत ही माना गया है। पूजनीत्यात् प्रकृति यानी प्रकृति में पूजने की विधि को लेकर इसको माना गया है। अतएव पर्यावरण से काफ़ी समस्या अत्र नास्ति। इसलिए पर्यावरण की समस्या यहाँ नहीं है। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा। इस देश में विज्ञान की बहुत ही प्रतिष्ठा है। विज्ञान के प्रति वास्तुशिल्पिनम विशालानि मंदिराणि निर्मान्ति। वास्तुशिल्प विशाल मंदिरों का निर्माण कर यहाँ किए हैं। वास्तुशिल्प वाले विशाल मंदिरों को निर्माण किए हैं। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते। और बड़े बड़े मकानों का निर्माण किए हैं। आकाशपिंडानि ज्योतिर्विधि अधीयन्ते। और यहाँ आकाशपिंड, यहाँ ज्योतिष के जानने वाले आकाश पिंडों का अध्ययन किए हैं। अत्र चिकित्सा शास्त्र काफ़ी प्रगतिशील
भी बहुत प्रगति है। गणित शास्त्रीय सुन्नत से कल्पना भारतीय न कृता। गणित में शून्य की कल्पना भारत में ही हुई थी। एन दशमलव गणना प्रारंभ अन्य देशेषु गता। यहीं से दशमलव की गणना प्रारंभ होकर दूसरे देशों में गई। भारतस्य प्राचीन गौरव मध्यकाले किंचित तिरोहितं पराधीनतया किंतु सम्प्रति शिक्षिता सप्तजना आधुनिके विज्ञानेऽपि प्रतिभां दर्शयन्ति। भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाल में बहुत ही अच्छा था। यहाँ शिक्षित लोग आधुनिक विज्ञान में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। डॉक्टर सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृत्या इतने लोग यहाँ के वैज्ञानिक जो लोग हैं उन्होंने अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाए हैं। वैज्ञानिक आधुनिकी भारतस्य गौरववर्धका। इन वैज्ञानिकों का विज्ञान जो है आधुनिक भारत का गौरव है। एवं महात्मा गांधी सदृश कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, अरविंद शहीद दार्शनिक, राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थिति प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपा नेतार सन्ति। यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे कर्मवीर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे साहित्यकार, अरविंद जैसे दार्शनिक, राधा कृष्ण जैसे शिक्षक और राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थित प्रज्ञ इत्यादि इतने महान नेता हमारे वर्तमान भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। संप्रति देशस्य विकास सार्वत्रिक बढ़ते। आजकल देश का विकास हर जगह है। कृषि क्षेत्रे नवीना प्रयोगा, संचार साधनानि उत्कृष्टानि, अंतरिक्ष क्षेत्रे भी विशिष्ट योगदानम, स्वास्थ्यं प्रति जन जागरणम, चिकित्सा सुविधाना वृद्धि, सर्वशिक्षाभियानम इत्यादि उल्लेखनीयानि सन्ति। इस देश में कृषि के क्षेत्र में नवीन नए प्रयोग हुए हैं। संचार के मामलों में भी यहाँ उत्कृष्ट योगदान है। अंतरिक्ष में भी यहाँ का विशिष्ट योगदान है। स्वास्थ्य के प्रति, जन जागरण के प्रति, चिकित्सा सुविधाओं में भी यहाँ वृद्धि हुई है। सर्व शिक्षा अभियान में भी यहाँ का उल्लेखनीय योगदान है। सर्वासापि देश संसरस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते। इसीलिए यह देश सभी देशों में अग्रगण्य यानी इसकी गणना प्रथम हो रही है। गणना में यह सबसे आगे है भारत देश। ठीक है, यह तृतीय अध्याय आप लोगों का समाप्त हो गया। अगली वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर शुरू से लिखवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।